नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों यहाँ पे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में जो है आज की हमारी तीसरी क्लास हो जाती है। तो दोस्तों यदि बात करते हैं, कल की क्लास में हमने पढ़ा था बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ा था। यानी बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के बारे में जाना था, बौद्ध साहित्य के बारे में जाना था जिसको त्रिपिटक में जो है बताया गया था, और साथ ही दोस्तों हमने कल बौद्ध मठों के बारे में जाना था। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बौद्ध शिक्षा केंद्रों के बारे में जानेंगे दोस्तों, बौद्ध मान्यताओं के बारे में जानेंगे, और दोस्तों बौद्ध धर्म के स्तूपों के बारे में जो है जानेंगे। तो इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पुस्तकें, यानी पहले 2-4 पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, इनको लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम पुस्तकों की यदि बात करते हैं, पुस्तकें, तो दोस्तों जैसे बौद्ध चरित्र की यदि बात की जाए, बौद्ध चरित्र की यदि बात की जाए, और साथ ही दोस्तों शोधरानंद ब्रजसूची, शोधरानंद ब्रजसूची, तो दोस्तों इन दोनों पुस्तकों को जो है किसके द्वारा लिखा गया? अश्व घोष के द्वारा लिखा गया, अश्व घोष के द्वारा लिखा गया है। और साथ ही दोस्तों इन अश्व घोष को जो है क्या कहा गया? भारत का वाल्टेयर एवं हेटाई कहा गया। भारत का वाल्टेयर एवं हेटे कहा गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का वाल्टेयर एवं हेटे किसको कहा गया था? अश्व घोष को कहा गया था। और ये अश्व घोष जो है कनिष्क के शासनकाल में जो है कनिष्क के दरबारी कवि थे। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों साथ ही जो ये बौद्ध चरित्र है इसमें जो है महात्मा बुद्ध की जो है जीवनी लिखी गई है, बुद्ध की जीवनी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, महात्मा बुद्ध की जीवनी जो है किस में लिखी गई है? बौद्ध चरित्र में लिखी गई है। और ये बौद्ध चरित्र जो है अश्व घोष के द्वारा जो है लिखी गई थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विभाषा शास्त्र, विभाषा विभाषा शास्त्र की यदि बात की जाए तो इसको जो है वसुमित्र जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा दोस्तों? वसुमित्र के द्वारा लिखा गया। और ये वसुमित्र कौन थे? तो ये वसुमित्र जो है चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी पहली शताब्दी में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। तो ये इसी चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पहली मानव प्रतिमा जो है किसकी पूजी गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो है पहली मानव प्रतिमा जो है पूजी गई थी। और ये पहली मानव प्रतिमा जो पूजी गई थी महात्मा बुद्ध की, ये किस शैली में बनी हुई थी? तो मथुरा शैली में जो है बनी हुई थी। और बाद में जो है दोस्तों गांधार शैली में भी बहुत सारी प्रतिमाएं जो है इनकी बनाई गई थी। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, पहली मानव प्रतिमा, पहली मानव प्रतिमा पूजी गई। तो पहली मानव प्रतिमा पूजी गई थी महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जो है पूजी गई थी, जो कि मथुरा शैली में बनी हुई थी। किस शैली में दोस्तों? मथुरा शैली में जो है बनी हुई थी। और बाद में जो है गांधार शैली में भी बनाई गई थी। बाद में गांधार शैली में भी प्रतिमाएं बनाई गई थी, प्रतिमाएं बनाई गई थी। याद रखें दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध शिक्षा केंद्र के कौन कौन से बौद्ध शिक्षा केंद्र है यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो बौद्ध शिक्षा केंद्र की यदि बात की जाए तो जैसे तक्षशिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और वल्लभी गुजरात में, विक्रमशिला बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। तो दोस्तों ये जो है बौद्ध शिक्षा केंद्र है जहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं बौद्ध शिक्षा केंद्र,
बौद्ध शिक्षा केंद्र। बौद्ध शिक्षा केंद्र की यदि बात की जाए तो कौन कौन से बौद्ध शिक्षा केंद्र है, इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में। दूसरे की यदि बात की जाए वल्लवी, ये वल्लवी कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। ये आपको याद रखना है। और यदि तीसरे की बात की जाए, तीसरा कौन सा दोस्तों, विक्रमशिला। विक्रमशिला ये कहाँ पे है दोस्तों, ये पड़ता है बिहार में, बिहार में। और यदि बात की जाए दोस्तों, चौथा है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय ये भी कहाँ पे पड़ता है, ये भी दोस्तों बिहार में जो है पड़ता है। तो दोस्तों ये चार जो है बौद्ध शिक्षा केंद्र थे, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म की मान्यताएं, यानी बौद्ध धर्म में जो है किन किन को मान्यताएं दी गई थी। जैसे बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया था, कर्मकांड कोई भी कर्मकांड को नहीं माना गया था, वर्ण व्यवस्था को नहीं माना गया था। वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था को जो है बौद्ध धर्म में मान्यता नहीं दी गई थी, बल्कि समानता को जो है मान्यता दी गई थी। और ईश्वर में विश्वास करते थे, बौद्ध धर्म में नहीं करते थे। वेदों में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म में जो है बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे कि पुनर्जन्म होता है, और साथ ही मध्यम मार्ग से जो है निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। इन दोनों में जो है मान्यता इनकी थी, और बाकी में इनकी मान्यताएं नहीं थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की मान्यताएं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म की मान्यताएं। तो बौद्ध धर्म की मान्यताओं की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी बौद्ध धर्म की मान्यताएं, तो यहाँ पे हम एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले बात आती है आत्मा। क्या बौद्ध धर्म में आत्मा को मानते थे, नहीं मानते थे। कर्मकांड की यदि बात की जाए, किसी कर्मकांड को मानते थे, नहीं मानते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था, यानी जिसको जाति व्यवस्था कहा जाता है, वर्ण व्यवस्था नहीं मानते थे, बल्कि समानता पर ज़्यादा जो है जोर देते थे बौद्ध धर्म में। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर देंगे ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास रखते थे, तो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। और साथ ही दोस्तों वेदों में विश्वास रखते थे, नहीं। वेदों में विश्वास, वेदों में विश्वास की यदि बात की जाए तो वेदों में विश्वास नहीं रखते थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पुनर्जन्म में। पुनर्जन्म में जो है यहाँ पे विश्वास करते थे। तो ये आपको याद रखना, पुनर्जन्म में जो है विश्वास करते थे। और साथ ही दोस्तों मध्यम मार्ग से निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति जो है की जाती है, इस बात को जो है मानते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, अब दोस्तों इसको जो है पहले अब एक बार रिवीजन करेंगे, और फिर जो है स्तूपों के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की पुस्तकों के बारे में। जैसे कुछ पुस्तकें हैं, जैसे बौद्ध चरित हो गई दोस्तों, शोधरानंद बृहस्सूची। तो इनको जो है अश्वघोष के द्वारा जो है लिखा गया था, और इनको भारत का बाल्टेयर एवं हेटे भी जो है कहा गया है। और साथ ही जो बौद्ध चरित है, इसमें जो है महात्मा बुद्ध की जीवनी जो है लिखी हुई है। साथ ही विभाषा शास्त्र की हम बात करते हैं, तो इसको जो है वसुमित्र जी के द्वारा लिखा गया था। पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी, महात्मा बुद्ध जी की जो है पहली मानव प्रतिमा पूजी गई थी, जो कि मथुरा शैली में बनी गई थी। और बाद में जो है गांधार शैली में भी प्रतिमाएं बनाई गई थी महात्मा बुद्ध की। अब दोस्तों बौद्ध शिक्षा केंद्र, जहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जैसे तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में, वल्लभी गुजरात में, विक्रमशिला बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है दोस्तों, बिहार में। तो ये आपको याद रखना है। अब बौद्ध धर्म की मान्यताएं, यानी बौद्ध धर्म में जो है किन किन को मान्यताएं दी गई हैं और किन को मान्यताएं नहीं दी गई। जैसे बौद्ध धर्म में जो है आत्मा को मानते थे, नहीं माना गया आत्मा को, क्या आत्मा नहीं होती। कर्मकांड, कोई भी कर्मकांड को नहीं माना, कोई भी कर्मकांड नहीं होता है।
वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था को नहीं माना कि कोई भी जाति व्यवस्था नहीं है, सब एक समान होते हैं, तो समानता को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ईश्वर में विश्वास दोस्तों, यानी बौद्ध धर्म ने जो है खुद भगवान यानी ईश्वर में विश्वास नहीं किया था, जबकि लोग जो है इनको ईश्वर के रूप में पूज रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध ने जो है खुद ईश्वर में विश्वास नहीं किया था, लेकिन लोगों ने जो है खुद महात्मा बुद्ध को जो है भगवान जो है बना दिया है। वेदों में विश्वास नहीं रखते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। मूर्ति पूजा में महात्मा बुद्ध विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन सबसे पहले जो प्रतिमा पूजी गई थी ये महात्मा बुद्ध की ही जो है पूजी गई, तो ये आपको याद रखना है। पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, यानी पुनर्जन्म जो है होता है और मध्यम मार्ग से जो है निर्वाण की प्राप्ति जो है की जा सकती है, तो इन दोनों में जो है ये विश्वास रखते थे। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्तूपों की। ये हमारा अब आते हैं स्तूप। स्तूप की यदि बात करते हैं तो पहले स्तूप को समझ लेते हैं। दोस्तों स्तूप होता क्या है, यानी यह महात्मा बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने में किया गया है। तो दोस्तों स्तूप की यदि बात की जाए तो ये महात्मा बुद्ध के जो है समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने में जो है किया गया है। तो दोस्तों आप पहले इसकी ये डेफिनेशन लिख लेते हैं और इसके बाद जो है अभी मैप में देखेंगे स्तूप होता क्या है। स्तूप स्तूप की यदि बात की जाए तो दोस्तों यह महात्मा बुद्ध का यह महात्मा बुद्ध यह महात्मा बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने में किया गया। अवशेषों को रखने में किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप ले लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए कि ये होता क्या है। तो दोस्तों ये रहा एक हमने ले लिया है यहाँ पे मैप। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा होगा मैप में। तो दोस्तों ये जो है इसी को जो है स्तूप कहा जाता है। क्या दोस्तों, ये जो गोल गुंबद का होता है तो इसी को जो है स्तूप जो है कहा गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से स्तूप है जिनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे बौद्ध स्तूप। जैसे भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। तो इस प्रकार जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कौन कौन से सबसे पुराने हैं और कौन सा भारत में है और कौन सा सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप की यदि बात की जाए, बौद्ध स्तूप तो कौन कौन से बौद्ध स्तूप हैं, एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप, भारत का सबसे बड़ा स्तूप की यदि बात की जाए तो दोस्तों केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्तूप है और ये कहाँ पे है, तो बिहार में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, बिहार में जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप, बौद्ध काल का सबसे पुराने स्तूप की यदि बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है और ये कहाँ पे है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है सांची का स्तूप। अब दोस्तों इसके निर्माण की यदि बात की जाए, जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण कब हुआ था और किसने करवाया था। तो इसका निर्माण जो है दोस्तों सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। सम्राट
अशोक के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और साथ ही दोस्तों सांची के स्तूप को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था 1989 में। लिखेंगे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1989 में शामिल किया गया। तो ये आपको याद रखना है। यानी अगर पूछा जाए जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, तो 1989 में जो है शामिल किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं अर्धगोलाकार गुंबद प्रसिद्ध है। तो अर्धगोलाकार जो गुंबद होता है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, स्तूप के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोलाकार गुंबद, अर्धगोलाकार गुंबद प्रसिद्ध है। तो अर्धगोलाकार गुंबद की यदि बात की जाए तो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, स्तूप के लिए। किसके दोस्तों, स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों यहाँ पे मैप लेंगे एक। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमने एक मैप ले लिया है। तो दोस्तों ये है हमारा मैप। तो दोस्तों ये जो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये जो अर्धगोलाकार, ये वाला अर्धगोलाकार है, ये वाला, तो इसी को दोस्तों क्या कहा गया, इसी को जो है अर्धगोलाकार गुंबद। तो यही होता है अर्धगोलाकार गुंबद, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे धामेत स्तूप कहाँ पे है, सारनाथ वाराणसी यूपी में है। महाबोधि स्तूप कहाँ पे है, बोधगया बिहार में। तो स्टेट वाइज भी जो है पूछे जाते हैं, तो इनको भी जो है यहाँ पे एक एक करके हम लिख लेते हैं। सबसे पहला आते हैं दोस्तों धामेत स्तूप। धामेत स्तूप की यदि बात की जाए तो धामेत स्तूप कहाँ पे है, सारनाथ वाराणसी यूपी में। सारनाथ वाराणसी यूपी में, याद रखें दोस्तों, वाराणसी यूपी में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महाबोधि स्तूप। महाबोधि स्तूप कहाँ पे है, बोधगया बिहार में। कहाँ पे दोस्तों, बोधगया बिहार में पड़ता है महाबोधि स्तूप। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भरुत स्तूप। भरुत स्तूप की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। दोस्तों भरुत स्तूप की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है भरुत स्तूप। एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, तो बिल्कुल आप इनको याद करके चलेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों शांति स्तूप। शांति स्तूप की यदि बात की जाए तो शांति स्तूप कहाँ पे है, लद्दाख में पड़ता है शांति स्तूप। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आएंगे दोस्तों रामभर स्तूप कहाँ पे है, रामभर स्तूप की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है, यूपी में है रामभर स्तूप। यानी जहाँ पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चैत्य शब्द की यदि बात की जाए तो बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का क्या अर्थ है। यानी बौद्ध धर्म में जो है चैत्य शब्द प्रार्थना कक्ष को जो है, जो प्रार्थना कक्ष होता था बौद्ध धर्म में, उसको जो है चैत्य कहा जाता था। क्या दोस्तों, चैत्य जो है कहा जाता था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बिहार। यानी बौद्ध धर्म में जो बिहार होते थे तो इनको जो है किस लिए बनाया जाता था, तो जहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु रहने का स्थान होता था, तो वहाँ पर जो है बौद्ध विहार बनाए जाते थे। तो लिखेंगे बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुओं के रहने का स्थान, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। यानी जहाँ पर जो है दोस्तों बौद्ध भिक्षु रहा करते थे तो उनको जो है बौद्ध विहार जो है कहा करते थे। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चैतियागिरी। तो दोस्तों चैतियागिरी जो है सांची एमपी में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है। और साथ ही बैसाख पूर्णिमा को जो है बौद्ध धर्म में एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में मनाया जाता है।
और साथ ही दोस्तों बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से, तो इनके बारे में भी जो है जानेंगे। तो कौन कौन से शासक हैं जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों पॉइंटों को। तो यहाँ पे आप बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि चैतियागिरी कहाँ पे मनाया जाने वाला त्योहार है, चैतियागिरी। चैतियागिरी की यदि बात की जाए तो दोस्तों सांची एमपी में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है। सांची एमपी में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार, मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। बौद्ध त्योहार है, याद रखें दोस्तों, एक बौद्ध त्योहार है। और साथ ही दोस्तों वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की यदि बात की जाए तो बौद्ध धर्म में एक प्रसिद्ध त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में एक प्रसिद्ध त्योहार के रूप में मनाया जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी वैशाख पूर्णिमा को जो है बौद्ध धर्म में एक प्रसिद्ध त्योहार के रूप में जो है मनाया जाता है। अब दोस्तों ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वैशाख पूर्णिमा है इसी दिन जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन जो है महात्मा बुद्ध जी की जो है मृत्यु हुई थी। तो इसीलिए जो है वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में एक प्रसिद्ध त्योहार के रूप में जो है मनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक या राजा कौन कौन थे। तो लिखेंगे बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक, बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक की यदि बात की जाए तो कौन कौन से शासक हैं जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन थे। और यदि बात की जाए और कौन से थे, कनिष्क, कनिष्क। और यदि बात की जाए बिंबिसार, बिंबिसार की यदि बात करते हैं तो दोस्तों बिंबिसार जो है पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अपनी बीवी चेलना के कहने पर जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़कर जो है जैन धर्म को अपना लिया था। साथ ही दोस्तों सम्राट अशोक की यदि बात की जाए तो ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और यहाँ पे हम बात करते हैं प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, ये प्रसेनजीत। और साथ ही दोस्तों गोपाल, गोपाल जो कि पाल वंश के शासक थे। ये सभी जो है दोस्तों बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारा बौद्ध धर्म का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है जैन धर्म के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों स्तूप क्या होता है। स्तूप की यदि बात की जाए तो यह जो है महात्मा बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग जो है दोस्तों महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने में किया गया। तो उसको क्या कहा जाता है, स्तूप जो है कहा जाता है। अब बौद्ध स्तूप कौन कौन से हैं और सबसे पुराना कौन सा है। जैसे भारत का, यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, केसरिया स्तूप जो है भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, जो कि बिहार में है। बौद्ध काल का सबसे पुराने स्तूप की बात की जाए तो सांची का स्तूप जो है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है, जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। इसको दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है 1989 में शामिल किया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं अर्धगोलाकार गुंबद प्रसिद्ध है। तो अर्धगोलाकार जो गुंबद होता है ये प्रसिद्ध है, स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। किसके, स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये जो होता है अर्धगोलाकार, इसी को गुंबद जो है कहा जाता है और ये प्रसिद्ध है किसके लिए, स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। धामेत स्तूप कहाँ पे, सारनाथ वाराणसी यूपी में धामेत स्तूप। महाबोधि स्तूप की बात की जाए तो बोधगया बिहार में है महाबोधि स्तूप। भरूच स्तूप कहाँ पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पड़ता है भरूच स्तूप। शांति स्तूप की यहाँ पे बात करते हैं लद्दाख में है शांति स्तूप, ये आपको याद रखना है। रामभर स्तूप, रामभर स्तूप की बात करते हैं तो यूपी में है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। अब चैत्य की यदि बात की जाए तो बौद्ध धर्म में जो है चैत्य से क्या मतलब है, यानी बौद्ध धर्म में जो है प्रार्थना कक्ष को चैत्य कहा जाता था। बिहार की यदि बात की जाए बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को क्या कहा गया, यानी दोस्तों जहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु रहा करते थे तो उसको जो है बिहार कहा गया। क्या दोस्तों, बिहार कहा गया है। अब चैत्यागिरी की यदि बात की जाए
तो सांची एमपी में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यानी दोस्तों चैत्या गिरी जो है सांची एमपी में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध बौद्ध त्यौहार है। और साथ ही दोस्तों वैशाख पूर्णिमा की यहाँ पे हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में जो है एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को जो है बौद्ध धर्म में एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में जो है मनाया जाता है। अब दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान व मृत्यु तीनों जो है इसी के दिन जो है इनको प्राप्त हुए थे, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक एवं राजा कौन कौन थे? तो हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत और गोपाल। तो दोस्तों ये सभी जो है किसको मानते थे? ये गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो दोस्तों जैन धर्म की यदि बात कर लेते हैं तो जैन धर्म में जो जो है दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए हैं। और इन 24 तीर्थंकरों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो इन 24 तीर्थंकरों के बारे में जो है जानकारी मिलती है भद्रबाहु की एक पुस्तक थी कल्पसूत्र, यहाँ से जो है जानकारी मिलती है 24 तीर्थंकरों के बारे में। अब दोस्तों तीर्थंकर क्या होता है? यानी दोस्तों तीर्थंकर का मतलब होता है यानी धर्म का रक्षक या आध्यात्मिक शिक्षक होता है जो कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताए, तो ये तीर्थंकर होता है। अब जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म की यदि बात करते हैं तो जैन धर्म जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय का माना जाता है जैन धर्म को। और जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से पुराना था। और साथ ही प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? जैन धर्म के ऋषभदेव हुए हैं। और साथ ही ऋषभदेव जी को जो है जैन धर्म का संस्थापक जो है माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक की यदि बात की जाए तो महावीर स्वामी जी को जो है वास्तविक संस्थापक माना गया है, जो कि अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जैन धर्म। जैन धर्म की यदि बात की जाए तो दोस्तों जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, लिखेंगे 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब दोस्तों इन 24 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कल्पसूत्र पुस्तक से जानकारी मिलती है। याद रखें दोस्तों कल्पसूत्र पुस्तक से जो है जानकारी मिलती है। और ये कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा दोस्तों? भद्रबाहु जी के द्वारा जो है लिखी गई थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैन धर्म जो है, यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों जैन धर्म की। जैन धर्म किसके समकालीन माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो है माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है। याद रखें दोस्तों जैन धर्म को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है, यानी कहा जाता है जो जैन धर्म है सिंधु घाटी सभ्यता के समय था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से पुराना है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं यानी जैन धर्म की यदि बात की जाए तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनके बारे में जानकारी मिलती है कल्पसूत्र पुस्तक से। और ये कल्पसूत्र पुस्तक को लिखा है भद्रबाहु ने। जैन धर्म जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो है माना जाता है। और जैन धर्म जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से पुराना है। अब दोस्तों यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है? यानी हम बात करते हैं जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे। और इस समय महावीर स्वामी जो है किसके समकालीन थे? तो महावीर स्वामी जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, यानी महात्मा बुद्ध के समय जो है कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी जी थे। तो आप दोस्तों जब जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और साथ ही बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। तो महात्मा बुद्ध के समय कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। तो दोस्तों इस प्रकार आपको पता चल गया होगा कि जो अंतिम तीर्थंकर थे वे महावीर स्वामी जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो इसीलिए जो है दोस्तों जैन धर्म को जो है बौद्ध धर्म से पुराना जो है माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।